सभी को सुप्रभात। तो बच्चों, आज की हिंदी अवधि में आप सभी का स्वागत है। तो हम आज क्या करते हैं, पद्य के बारे में, सरगम पद्य को और एक बार क्या करते हैं, पुनरावर्तन करते हैं। तो चलिए, पद्य 7 सरगम। तो सभी लोग अपना टेक्स्ट बुक निकालिए। पद्य 7 सरगम। तो मैं कविता सुनाती हूँ, तो आप क्या कीजिए, ध्यान से कविता को सुनिए। सा से अपना देश सजीला, रे से रेती लाम मरसल। सा से अपना देश सजीला, रे से रेती लाम मरसल। ग से गंगा जी की धारा, म से हो विस्तृत मैदान, म से हो विस्तृत मैदान। प से ऊंची पर्वतमाला, ध से रत्न भरी धरती। प से ऊंची पर्वतमाला, ध से रत्न भरी धरती। नी से नीला सागर लहर, धोए जो स्वदेश चरणों को, धोए जो स्वदेश चरणों को। हम भी करे प्रणाम देश को, हम भी करे प्रणाम देश को। गा गा कर सारे गमा, गा गा कर सारे गमा। तो बच्चों, फिर से और एक बार मैं क्या करती हूँ, कविता को दोहराती हूँ। मेरे साथ क्या कीजिए, आप भी गाइए। सा से अपना देश सजीला, रे से रेतीला मरसल। ग से गंगा जी की धारा, म से हो विस्तृत मैदान। प से ऊंची पर्वतमाला, ध से रत्न भरी धरती। नी से नीला सागर लहरे, धोए जो स्वदेश चरण को। हम भी करे प्रणाम देश को, गा से गा कर सारे गाम, गा से गा कर सारे गामा। तो बच्चों, कविता आप लोगों ने सुनी ना, तो आपको क्या करना है, घर में कविता को बार बार क्या करना है, गाना है। तो मैं क्या करती हूँ, अब संक्षिप्त में इसका विवरण करती हूँ, तो सुनिए। तो हमारा देश कैसा है, सा से सजीला है। तो सारे गामा, ये सभी क्या है, संगीत सुरों के रस है ना। तो स री ग म प ध नी, 7 संगीत के स्वर है ना। तो सा से क्या है, अपना देश सजीला। तो हमारा देश कैसा है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर तरह से क्या है, हमारा भारत देश विस्तृत हुआ है। हमारा देश क्या है, आधुनिक भारत उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक क्या हुआ है, फैला हुआ है। वैसे ही पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व असम तक क्या हुआ है, हमारा भारत देश फैला हुआ है, विस्तृत रूप से बना हुआ है। हमारा देश कैसा है, बहुत ही सुंदर है, सजीला है, सजा हुआ है। रे से रेतीला मरुस्थल। तो मरुस्थल रेगिस्तान, रे से क्या है, हमारे देश में बहुत सारे रेगिस्तान है ना, मरुस्थल भी है। सिर्फ रेगिस्तान इतने ही नहीं, हमारे देश में बहुत ही समृद्ध भूमि है, बहुत ही विस्तृत भूमि हम पाए हुए हैं। ग से गंगा जी की धारा। तो क्या है, ग से गंगा जी की धारा। तो गंगा की धारा क्या है, बहती हुई अपने लहरों के साथ, अपने प्रवाह के साथ, धारा के साथ, अखंड प्रवाह के साथ क्या करती है, बहती हुई बहती जाती है। म से हो विस्तृत मैदान। सिर्फ क्या है, हमारे देश में सिर्फ रेगिस्तान इतना ही नहीं, मरुभूमि इतनी ही नहीं, मरुस्थल इतना ही नहीं, क्या है, अनेक नदियां बहती है, उसके साथ विशाल मैदान भी क्या है, हमारे भारत देश में मौजूद है। प से ऊंची पर्वतमाला। तो हमारे देश में क्या है, ऊंचे ऊंचे पर्वत क्या है, बहुत सारे समृद्ध है, बहुत सारे पर्वत हमें
हमें देखने को मिलते हैं। ध से रत्न भरी धरती, हमारी धरती कैसी है, हमारी पुण्य भूमि कैसी है, रत्नों से भरी हुई है, उतनी महान है। रत्न यानी आपको पता ही है, आप क्या कर सकते हैं उसका वर्णन, रत्नों से भी क्या है, अमूल्य हमारा भूमि है, धरती है, हम वर्णन कर सकते हैं। नील से नीला सागर लहरे, तो हमारे देश में क्या है, बहुत सारे सागर है, समंदर है, उनका पानी का रंग हमको देखने में कैसा लगता है, नीला लगता है ना, मगर पानी का रंग नहीं होता है, फिर भी क्या होता है, वह परिवर्तन हमें दिखता है, नीले जैसे पानी हमें लगने लगता है। हम जिस वस्तु में, हम जिस बर्तन में डालते हैं, पानी का रंग वैसा दिखने लगता है ना। अगर हम लाल एक बकेट में डालेंगे तो लाल जैसा हमें प्रतीत होता है, मगर पानी का रंग नहीं होता है। धोए जो स्वदेश चरणों को, तो ये नदियां क्या करती है, जैसे भारत माता के पैरों को धो रही हो, ऐसे नदियां समंदर से भी क्या है, बहते जाते हैं। हम भी करें प्रणाम देश को, गंगा गा गा कर सारे गाना, तो हम भी क्या करें, हम हमारे भारत देश को प्रणाम करें, गाते हुए हम भारत माँ के चरणों में नमन करें, गा के सारे गामा। तो सारे गामा संगीत के स्वरों को गाकर हमें क्या करना है, प्रणाम करना है। भारत देश हमारा महान देश है, हमें हमारे देश पर गर्व है ना, अभिमान है, हम भारत के वासी है। हमारा देश का वर्णन कितना भी करें तो भी कमी है ना, तो हमारा देश क्या है, बहुत ही महान है, विशाल है, समृद्धि से भरा हुआ देश क्या है, हमारा देश है। तो बच्चों कविता आपको समझ में आ गई ना, तो अब हम क्या करते हैं, शब्दार्थ की चर्चा करते हैं। तो आप पहले से ही शब्दार्थों को जानते हैं, मैं और एक बार क्या करती हूँ, शब्दार्थों का पुनरावर्तन करती हूँ। तो चलिए, पहला क्या है, मरुस्थल, रेगिस्तान, रेगिस्तान, मरुस्थल का अर्थ है रेगिस्तान, डेजर्ट, डेजर्ट। विस्तृत, फैला हुआ, फैला हुआ, फैला हुआ। ह्यूज, लार्ज, स्वदेश, मातृभूमि, मातृभूमि, मदरलैंड, मदरलैंड। रेत, रेत का मतलब सैंड, लहरें, वेव्स, वेव्स। धरती, अर्थ, अर्थ। तो बच्चों आपको शब्दार्थ समझ में आ गए ना। तो मरुस्थल, मरुस्थल का अर्थ है रेगिस्तान, डेजर्ट। विस्तृत, फैला हुआ, ह्यूज, लार्ज। स्वदेश, मातृभूमि, मदर लैंड। रेत, सैंड, लहरें, वेव्स। धरती, अर्थ। तो अब हम क्या करते हैं, भाषाभ्यास की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों पहला प्रश्न क्या है, देखिए प्रश्न 1, निम्नलिखित पंक्ति
विस्तृत मैदान। तो दूसरी पंक्ति देखिए, खाली स्थान है पर्वतमाला। प से ऊंची पर्वतमाला। प से ऊंची पर्वतमाला। तो तीसरी पंक्ति देखिए, खाली स्थान है सारे ग म। गा गाकर सारे गामा। तो प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न देखिए, मरुस्थल में क्या होता है? तो मरुस्थल में क्या होता है? रेत होती है ना। तो चलिए उत्तर लिखते हैं। उत्तर है मरुस्थल में रेत मरुस्थल में रेत होती है। प्रश्न 2, ग अक्षर से किसका बोध होता है? तो बताइए, ग अक्षर से किसका बोध होता है? सही उत्तर दिया गंगा। ग से गंगा का बोध होता है। ग अक्षर से गंगा का बोध होता है। प्रश्न 3, हमारी धरती कैसी है? तो हमारी धरती कैसी है? रत्नों से भरी हुई धरती है ना। उत्तर है हमारी धरती रत्नों से भरी हुई है। रत्नों से भरी हुई है। तो चौथा प्रश्न, नीले सागर की लहरें क्या होती है? तो नीले सागर की लहरें सागर की लहरें स्वदेश की चरणों को धोती है। प्रश्न 5, सारे गामा गा गाकर हमें क्या करना चाहिए? तो हमें क्या करना चाहिए सारे गामा गा गाकर? उत्तर दीजिए। सही उत्तर दिया, सारे गामा
उत्तर में सारे गामा गा 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 कर हमें देश के हमें देश को प्रणाम करना चाहिए तो बच्चों आपको प्रश्नोत्तर समझ में आ गए ना। तो आगे बढ़िए प्रश्न 3। निम्नलिखित शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो पहला शब्द क्या है? पर्वत। तो हमें क्या करना है? अपने वाक्य में शब्दों का प्रयोग करना है। तो पहला शब्द है पर्वत। तो चलिए एक एक को हम क्या करते हैं, उसका विवरण वाक्य को क्या करते हैं, लिखते हुए विवरण करते हैं। पर्वत तो हमारे भारत देश में ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं। तो हम क्या करते हैं, हिमालय में ऊंचे ऊंचे पर्वतों को देखते हैं। सिर्फ हिमालय में नहीं, अनेक स्थलों पर क्या है, हमें ऊंचे ऊंचे पर्वत देखने को मिलते हैं। तो आप अलग उदाहरण भी लिख सकते हैं। पर्वत, हमारे देश में बहुत सारे पर्वत है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो दूसरा देखिए सागर। सागर का पानी नीला लगता है। तो सागर, हमारे देश में बहुत सारे सागर हैं, उनके नाम भी आप क्या रख सकते हैं, लिख सकते हैं। अलग उदाहरण के साथ आप क्या कर सकते हैं, अपने वाक्य की रचना कर सकते हैं। तो चलिए तीसरा विस्तृत। तो विस्तृत शब्द का क्या करना है, हमें अपने वाक्य में इस्तेमाल करना है। तो हमारी धरती बहुत ही विस्तृत है। तो अगला देखिए लहरें। सागर की लहरें बड़े तेजी से
अपने माता पिता को, अपने माता पिता को, अपने माता पिता प्रणाम, प्रणाम करता हूँ, करता हूँ। तो बच्चों अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो आपको वाक्य समझ में आ गए ना, तो आप अलग अलग उदाहरण भी लिख सकते हैं। तो वैसे ही क्या है, लहरें, तो पूनम के दिन क्या होते हैं, लहरें बहुत ही जोर जोर से क्या होते हैं, बढ़ते रहते हैं। उसका भी आप वाक्य में उपयोग कर कर उदाहरण लिख सकते हैं। तो प्रश्न 4, निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थक विलोम शब्द लिखिए, अपोजिट वर्ड्स। तो चलिए पहला उदाहरण के लिए एक उदाहरण आपको दिया हुआ है, बूढ़ा, इसका विलोम शब्द क्या है, जवान। तो देखिए पहला क्या है, अच्छी, अच्छी का विलोम शब्द क्या है बताइए, अपोजिट वर्ड। सही उत्तर दिया, बुरी, अच्छी बुरी। अगला देखिए विस्तृत, विस्तृत का विलोम शब्द संक्षेप, विस्तृत संक्षेप। विस्तृत संक्षेप। स्वदेश विदेश, स्वदेश विदेश। प्रान्तः सायं, तो प्रान्तः यह क्या है, संस्कृत शब्द है, इसका विलोम शब्द हम संस्कृत में क्या कहते हैं, संध्या कहते हैं ना। तो आखिरी देखिए गरम ठंडा, गरम ठंडा। तो बच्चों विलोम शब्द आपको समझ में आ गए हैं ना। तो अब आखिरी प्रश्न देखिए, इसके बारे में आप क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो चलिए बच्चों प्रश्न 5, मेरा भारत विषय पर 5 वाक्य लिखिए। तो हमें क्या करना है, मेरा भारत इस विषय पर क्या करना है, 5 वाक्य लिखने हैं। तो चलिए लिखते हैं। हम अपने देश को, हम अपने देश को भारत या भारतवर्ष, भारत या भारतवर्ष, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान के नाम से पुकारते हैं। हम लोग अपने भारत को क्या कहते हैं, भारत या भारतवर्ष या हिंदुस्तान के नाम से हम क्या कहते हैं, बुलाते हैं ना, पुकारते हैं ना। और अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, इंडिया कहते हैं ना। हमारे देश में, हमारे देश में, हमारे
देश में बहुत सारे धर्मों के लोग हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सभी अलग अलग धर्मों के लोग क्या है हमारे देश में है ना। सिर्फ हिंदू ही नहीं, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी हो, हमारे देश में हर किसी को एक सा मान्यता है। हर किसी को अपने विचार स्पष्ट करने का अधिकार दिया हुआ है ना। तो चलिए अगला वाक्य लेते हैं। आज भारतवर्ष, आज भारतवर्ष लगभग प्रत्येक क्षेत्र में आत्मनिर्भर है। तो हमारा देश क्या है, लगभग प्रत्येक क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में क्या है, आत्मनिर्भर है। अहिंसा और बंधुत्व, अहिंसा और बंधुत्व आधार पर, अहिंसा और बंधुत्व के आधार पर हम प्रगतिशील, आधार पर हम भारतवासी, आज स्वतंत्र हम स्वतंत्र है। भारत एक प्रगतिशील, देश है। हम भारतवासी हम भारतवासी हम भारतवासियों को अपने देश भारत से
प्रेम और लगाव है, और लगाव है। हमें अपने देश पर क्या है, बहुत ही गर्व है कि हम इस भारत भूमि में जन्म लिए हैं। तो हर एक व्यक्ति को अपने देश के प्रति क्या होता है, गर्व रहता है। तो बच्चों, आपको भाषा अभ्यास समझ में आ गए ना? तो मैं क्या करती हूँ, और एक बार इनको दोहराती हूँ, मेरे साथ क्या कीजिए, आप भी पढ़िए। तो शब्दार्थ: मरुस्थल रेगिस्तान डेजर्ट, विस्तृत फैला हुआ ह्यूज लार्ज, स्वदेश मातृभूमि मदर लैंड, रेत सैंड लहरें वेव्स, धरती अर्थ। प्रश्न 1, निम्नलिखित पंक्तियां पूर्ण कीजिए। तो पहली पंक्ति देखिए, म से हो विस्तृत मैदान। दूसरी पंक्ति है, प से ऊंची पर्वतमाला। तीसरी पंक्ति है, गा गा कर सारे गामा। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए, प्रश्न 1, मरुस्थल में क्या होता है? तो उत्तर है, मरुस्थल में रेत होती है। तो दूसरा प्रश्न, ग अक्षर से किसका बोध होता है? तो उत्तर है, ग अक्षर से गंगा का बोध होता है। तो प्रश्न 3, हमारी धरती कैसी है? तो उत्तर है, हमारी धरती रत्नों से भरी हुई है। तो प्रश्न 4, नीले सागर की लहरें क्या धोती है? तो उत्तर है, नीले सागर की लहरें स्वदेश की चरणों को धोती है। तो प्रश्न 5, सारे गामा गा गा कर हमें क्या करना चाहिए? तो उत्तर है, सारे गामा गा गा कर हमें देश को प्रणाम करना चाहिए। प्रश्न 3, निम्नलिखित शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो पहला शब्द है पर्वत। हमारे भारत देश में ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं। सागर, सागर का पानी नीला लगता है। तो विस्तृत, हमारी धरती बहुत ही विस्तृत है। लहरें, सागर की लहरें बड़े तेजी से आते हैं। तो प्रणाम, रोज मैं अपने माता पिता को प्रणाम करता हूँ। तो प्रश्न 5, मेरा भारत विषय पर 5 वाक्य लिखिए। तो चलिए देखिए, हम अपने देश को भारत या भारतवर्ष, हिंदुस्तान के नाम से पुकारते हैं। हमारे देश में हर धर्म के लोग हैं। आज भारतवर्ष लगभग प्रत्येक क्षेत्र में आत्मनिर्भर है। अहिंसा और बंधुत्व के आधार पर हम भारतवासी आज स्वतंत्र हैं। हम भारतवासियों को अपने देश भारत से बहुत अधिक प्रेम और लगाव है। तो बच्चों, आपको सभी अभ्यास कार्य समझ में आ गए ना? तो आपको क्या करना है, इन सभी को पढ़ते हुए लिखना है। तो आज आपका गृह कार्य है, रीड एंड राइट सेम एज क्लास 1 टाइम। तो बच्चों, आज की अवधि में सिर्फ इतना ही। बाकी काम क्या करते हैं, कल की अवधि में चर्चा करते हैं। धन्यवाद।